बिहार के बेगूसराय में विगत दिनों आई आंधी और बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में लगी फसल के साथ ही काट कर रखी गई फसल भी बर्बाद हो गई है। सर्वाधिक नुकसान जलजमा वाले क्षेत्र में लगी मेंथा की फसल को हुआ है। बिहार के मुंगेर में खरीफ फसल के बीज को लेकर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए क्षेत्र के किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। किसान खरीफ फसल की बीज अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खाद्य तेलों में सरसों तेल की मिलावट पर 8 जून 2021 से पूरी तरह रोक लगाने के निर्णय से घरेलू खाद्य तेल उद्योग खुश है और सरकार के इस कदम को देश में तिलहन उत्पादन, तेल उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बताया है। कोरोना संकट के बीच लोगों को महंगाई भी सता रही है। खाने पीने के जरूरी सामानों की कीमत आसमान छूने लगी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से जो ताजा लिस्ट प्राइस शेयर की गई है उसके मुताबिक मसूर दाल की कीमत मई में 82 रुपए किलो है, जो पिछले साल मई महीने में 70 रुपए किलो थी। चने दाल की कीमत मई में 78 रुपए प्रति किलो रही, जबकि पिछले साल समान अवधि महीने में यह 68 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दाल की कीमत में सालाना आधार पर 10 से 20% तक की तेजी आई है। सरसों के बाद सूरजमुखी ने भी दामों के मामले में किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। किसानों को सरकार के एमएसपी से अधिक दाम मिल रहे हैं। हरियाणा में सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 5885 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सूरजमुखी 6300 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम पर बिक रही है। चाय का उत्पादन 72% कम हो गया है और इस दौरान उत्पादकों को लगभग 70% की राजस्व हानि भी हुई है। चाय का उत्पादन न होने के कारण उत्पादक विदेशों में निर्यात नहीं कर पाए और भारतीय चाय के जर्मनी और यूके जैसे बड़े आयातकों ने नेपाल का रुख कर लिया। हाल ही में जारी हुए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में इस बार 30,54,40,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह आंकड़ा पिछले साल से 79,40,000 टन ज्यादा है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज और दालें आती हैं। पिछले कुछ दिनों से सरसों तेल के थोक भाव में गिरावट आई है। आयात शुल्क कम किए जाने की अफवाहों के चलते विदेशी बाजारों में खाने वाले तेलों के दाम गिरे हैं। इसकी वजह से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सभी प्रमुख तिलहनों के भाव में नरमी देखने को मिली। पिछले साल बरसात के कारण अधिकांश किसानों का बीज पानी लग जाने से खराब हो गया था। इस वजह से इस वर्ष बीज वाले सोयाबीन का भारी संकट है। किसान बीज की तलाश में भटक रहे हैं। सरकारी सोसाइटी में ये 7,500 रुपए क्विंटल का भाव है, लेकिन वहां से पर्याप्त बीज नहीं मिल सकता है। जिन लोगों के पास बीज है वो मनमाने भाव 8 से 9,000 का भाव बोल रहे हैं। रिफाइंड तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इस पर भी केंद्र सरकार ने तेल में ब्लेंडिंग की इजाजत दी हुई है। ब्लेंडिंग के नाम पर बड़े कारोबारी मनमानी कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ब्लेंडिंग की इजाजत तो दे रही है, लेकिन ब्लेंडिंग की जांच करने का सरकार के पास कोई साधन नहीं है। यह आरोप अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है।